नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूफ़ी अरशद महमूद चिश्ती आपके सामने हाज़िर है। आज के मौज़ूआत ये हैं कि इमरान ख़ान साहब के बयान ने अदालत में सख्त तारी कर दिया। जज, वकला और दूसरे तमाम लोग हैरत ज़दा रह गए। नैब तरामीम कल अदम, शरीफों और जरदारियों के माफ़शुदा अरबों रुपए देने पड़ेंगे। नैब तरामीम की वापसी का फ़ैसला महफूज। तफसीलात। नैब तरामीम के सिलसिले में खान साहब की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर दिया गया है। फ़ैसला को हतमी अंजाम तक पहुँचाने में वो स्टेटमेंट जो बुनियादी वजह बनी वो चेयरमैन PTI का वो बयान बना जिसमें उन्होंने अदालत, वकला और सब लोगों को मबहूत व मुतहय्यर करके रख दिया। ऐसा बयान था कि जिसने तमाम लोगों को मबहूत और मुतहय्यर करके रख दिया। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के वकील ने 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने बयान किया। ये ऐसा बयान था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए केस को लटकाना या मुलतवी करना या नैब तरामीम को बचाना किसी तौर भी मुमकिन ना रहा था। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए और खान साहब की दरख्वास्त पर जुज़वी तौर पर नैब तरामीम को उड़ा दिया गया। इन तरामीम की वजह से अरबों रुपये NRO के तहत हुकूमती शख्सियात खुसूसन शहबाज शरीफ तकरीबन 11 अरब रुपये इन्होंने माफ़ करवाए और उनके बेटे तकरीबन 16 अरब रुपये उन्होंने माफ़ करवाए। आसफ जरदारी 8 अरब रुपये इन्होंने माफ़ करवाए और इस तरह दूसरे लोगों के करोड़ों अरबों के जो कर्ज़े माफ़ किए गए थे उन सब को अब बहाल कर दिया गया है। नैब यानी कि वो वापस लिए जाएंगे। नैब तरामीम केस में टोटल 51 समातें हुई। आज की फ़ैसला कुन समात 3 रुकनी बेंच का रहा था। उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली खान और जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस केस को सुना। आज पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बेतौकीरी के दौर से गुज़र रहा है। PDM जब हुकूमत में थी तो उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के ख़िलाफ़ बड़े स्ट्रांग, भरपूर और बिला खौफ एक जंग मुसल्लत कर रखी थी कि उनको उनकी इज़्ज़त को कम करना है। चीफ जस्टिस के बारे में मरियम नवाज़ के बयानात बल्कि गालियाँ मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना निसार और जरदारी ख़ानदान ने बेतौकीरी गालियाँ बल्कि खुली ललकार की। उन्होंने ललकारा और खुली ललकार ने 15 मई को चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को फ़ैसला करने से हकीकतन रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट पर कब्ज़ा करके जिस तरह चीफ जस्टिस को गैर फाल कर दिया गया था इसकी तारीख में शायद ही कोई मिसाल मिले। आज जो 5 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में नैब वकील ने कहा कि 2021 ईस्वी में ये तरमीम हुई थी कि जिन मुलजमान ने तरमीम से माली फ़ायदा ना उठाया हो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस ना बनाया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस बोले कि ऐसे कितने नैब रेफरेंस हैं जो किसी अदालत में नहीं भेजे गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम तहरीरी मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भिजवा देंगे। जिस पर जस्टिस मंसूर अली खान ने कहा कि मेरे भी 2 सवाल हैं। इस तरमीम में एक नुक्स ये भी है कि ये सिर्फ पैसे की बात करती है। ये तरमीम इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की बात नहीं करती। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल तरमीम में तरमीम करके सिरे से ही उन्हें निकाल दिया गया है। इस तरह लगता है कि जैसे पेशावर में तो अब कोई मुकदमा बचा ही ना होगा। पेशावर की नैब अदालतों में तो ऐसा लगता है कि इससे जो मुकदमे ख़त्म हो गए हैं तो अब पेशावर की नैब अदालत में कोई मुकदमा बचा ही ना होगा। नैब वकील ने कहा कि कुछ मुकदमात नैब के पास वापस भी आए हैं और इस तरह से उन्होंने कहा कि तकरीबन जबकि भेजे गए 30 और 24 थे, जो वापस हुए वो केस 2012 और 336 हैं, जबकि उनमें से जो वापस हुए
वो 30 और 24 थे, यानी कि बहुत थोड़े मुकदमे जो हैं असर हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो कैसे वापस भेज सकते हैं, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। नायब वकील ने बताया कि 212 और 336 रेफरेंसेस स्टोरेज में चले गए हैं, यानी कि उनको दाखिले दफ्तर कर दिया गया है, उनको फाइलों के नीचे दबा दिया गया है। और इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला महफूज कर दिया है। मुख्तसर हुक्मनामा की तारीख जल्दी दे दी जाएगी। जिस दिन फैसला जारी करना हुआ उस दिन अदालत बाकायदा समाअत करेगी। आखिर पर आपको बताते हैं कि ख्वाजा हारिस साहब वकील इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब की स्टेटमेंट अदालत को पढ़कर सुनाई। सुप्रीम कोर्ट में नैब के तरमीम पर समाअत शुरू हुई तो वकील ख्वाजा हारिस रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा कि जी मैं जेल में बैठे अपने क्लाइंट और दरख्वास्त गुजार इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान साहब खुद दो नैब रेफरेंसेस के मुलज़म बन चुके हैं। इसके बावजूद इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है, यानी कि 2 नैब रेफरेंस हैं जिनमें उन्हें माली तौर पर पैसों के लिहाज से उन्हें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो नहीं लेना है। वो कहते हैं कि मेरा केस जो है वो मेरिट पर चलाया जाए। उन्होंने कहा क्योंकि बार बार ये सवाल किया जाता है कि अब तो खान साहब को ख़ुद ये तरमीम फ़ायदा दे रही हैं, तो क्या अब भी वो इन तरमीम को चैलेंज करेंगे या नहीं करते। यानी कि अब जो तरमीम हो चुकी हैं, अब तो खान साहब को फ़ायदा है, तो वो फ़ायदा लेंगे, ज़रूर लेंगे या नहीं लेंगे। तो ख्वाजा हारिस ने इमरान खान साहब का बयान अदालत के सामने रखते हुए कहा कि नैब तरमीमात के तहत इमरान खान के मुकदमात का दिफा बहुत आसान काम था कि वो भी इसे फ़ायदा ले लेते, मगर उन्होंने बयान हल्फी के ज़रिए लिख कर उन्होंने नैब को आगाह कर दिया है कि वो तरमीमी कानून से फ़ायदा नहीं लेना चाहते, यानी कि जो माली तौर पर फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा नहीं लेना चाहते। ये है एक सच्चे और खरे लीडर की निशानी। उसने कहा मुझे फ़ायदा हो रहा है, मैं नहीं लूँगा, मैं कानून के मुताबिक चलूँगा, आइन के मुताबिक चलूँगा। तो ये था वो अजीम शान किस्म का बयान जिसने एक बार सब के ईमान को ताज़ा कर दिया कि वो तरमीम शुदा कानून से फ़ायदा जो उन्हें पहुँचा है वो फ़ायदा नहीं लेना चाहते। इमरान खान साहब के ऑनरेबल अदालत से आज भी नैब तरमीम कल अदम करने की इस्तदा है। इमरान खान साहब ने नैब को अल्फी बयान दे दिया कि मेरे मुकदमात को मेरिट पर देखा जाए, तरमीमी कानून के मुताबिक ना देखा जाए। मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा हूँ कि नैब तरमीम गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं, इनको कल अदम करार दिया जाए। इमरान खान का ये बयान हकीकतन एक नारा मस्ताना है, हकीकतन एक दिल गुर्दा रखने वाले इंसान का बयान है। इमरान खान का बयान ऐसा नारा मस्ताना था जिसने पूरी अदालत को हिला के रख दिया, जिसने वकला को और दूसरे तमाम लोगों पर सख्ता तारी कर दिया कि ये कौन सा दौर है जब इंसान को दौलत मिल रही हो और वो इनकार कर दे, वो कि जी मैंने कानून के मुताबिक चलना है। आज कौन कानून को देखता है, आज कौन इंसाफ को देखता है। आज तो लोग देखते हैं कि जहाँ से मिले जितना भी मिले बस ले लो, लूट लो, बैरूनी मुल्क ले जाओ, जायदादें ख़रीद लो, महल्लात बना लो, चाहे वो दुबई में हूँ चाहे वो इंग्लैंड में हूँ। आज इन बात लोग अल्लाह रसूल का लोगों के दिल से डर ही निकल गया है। तो ये खान साहब का नारा मस्ताना था जिसने एक बार सबको ऐसे रूह खुश करके रख दी। तो इस तरह से पूरी अदालत पर सख्ता तारी हो गया था कि मैं नैब तरमीम से फ़ायदा नहीं लेना चाहता। इसके साथ ये इजाज़त चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।